जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। इस पुल के नीचे कुछ कार्यकर्ता, कुछ वार्ड पार्षद वगैरह हैं, खड़े हैं। आइए जरा एक बार इनसे बातचीत करें। हाँ ठीक है भाई जी। अच्छा, ढोलक छाप, यहाँ भी ढोलक छाप है। भैया 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 हो गया बउआ, हो गया जी। आपका परिचय? मेरा नाम मिथिलेश तिवारी हुआ। तिवारी जी, रात के लगभग 6-7 बज रहा है, तो क्या करने के लिए निकले हैं? हम लोग अपने वोट के प्रचार के लिए ढोलक प्रचार के लिए किनका प्रचार कर रहे हैं? विजेंद्र कुमार चौबे और सेठ चौबे, ढोलक छाप। ढोलक छाप, तो कहाँ है वो विजेंद्र जी? यहाँ है। अच्छा भैया प्रणाम, क्या बात है। तो आप इस बार खड़े हैं, क्यों? ऐसा क्या आपको दिक्कत लगा जिसके कारण आप उतरे हैं? हम 2002 से, जब से नगर पंचायत ये बना, लगातार 2017 तक पार्षद रहे हैं। इस वार्ड से चेयरमैन भी रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं और निर्विरोध पार्षद भी रह चुके हैं। तो इस चुनाव में तो पिछले बार आपका गड़बड़ा क्यों गया? तो पिछला चूंकि महिला सीट हो गया, अच्छा, तो पत्नी लड़ी थी, वो चुनाव बहुत कम मार्जिन से हार गई। और इस बार के चुनाव में चूंकि सीट जनरल हुआ है, इसलिए मैं स्वयं अपने वार्ड में, अपने घर में चुनाव लड़ रहा हूँ। तो चलिए, इसके पहले के जो वार्ड पार्षद थे, क्या लग रहा है कौन कौन सा काम वो नहीं किए हैं, या अगर आप आएंगे तो उस काम को पूरा करेंगे? असल में देखा जाए, इसके पहले जो वार्ड पार्षद थी वो अभी उप सभापति का चुनाव लड़ रही है। अच्छा, तो मतलब एक तरह से वो सीट खाली है। मतलब उप सभापति में वो चली गई। मतलब जो आपको टक्कर दिए, जिनके कारण आप कुछ वोट से पीछे रह गए, इस बार वो है नहीं, तो एक तरह समझिए कि जीत पक्का है। लेकिन कौन ऐसा ना, जीत पक्का है ना, जो छोड़ अभी लड़ाई मानिए नहीं रहे हैं, लड़ाई में है, लड़ रही है। अच्छा, महिला होने के कारण आप सम्मान व्यक्त कर रहे हैं कि लड़ाई में है, वो आपसे लड़ रही है? लड़ रही है, लड़ाई होता है। अच्छा, पिछले जो यहाँ पर जीते हुए थे, कौन कौन सा काम नहीं किए जिसके कारण जनता को दिक्कत हो रहा है? काम तो थोड़ा बहुत सब उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है कि कोई भी आता है तो कुछ ना कुछ करता है, लेकिन कुछ काम अधूरा बाकी रह गया है। भैया पता नहीं है, बड़ी सॉफ्ट दिल, नरम दिल है। हाँ ठीक है, एक जिम्मेवारी होता है कि आपको सरकार की तरफ से ये काम करना है, तो मजबूरी आपको रोके या गा के करना ही पड़ेगा। कुछ जो वार्ड पार्षद होते हैं, अपने स्तर से बढ़ करके जो काम सरकार नहीं करती, सरकार से फंड निकाल के करवाते हैं, तो ऐसा कुछ काम वो नहीं किए होंगे। जनरल तो हर वार्ड में होता है, करता है। जी, तो वही जो सरकार के बजट के अनुरूप जो काम हुआ है उसको उन्होंने किया है, कुछ उसमें बाकी रह गया, उसको हम पूरा करेंगे। क्या बात है। अच्छा, क्या क्या बाकी रह गया है? जैसे कि बहुत सारा मकान का जो है प्रथम किस्त मिला है, दूसरा नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों का कर्जादेश नहीं निकला है, तो सरकार का फंडिंग की वजह से होता है। अच्छा, ये पहला जो फंड मिलता है उसमें सुनते हैं कि 20-20 हजार लोग इसके पहले के वार्ड पार्षद रख लेते हैं। मैंने ऐसा चीज तो हम लोग के सामने नहीं आया है। हो सकता है किसी और मेरे पास आया है, इस पर हम लोग चर्चा भी की है। हम लोग के वार्ड का जो नगर पंचायत क्षेत्र का ये वार्ड 21 था, 25 बना है, ये अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत है। तो ये हाँ, अद्भुत होने का कारण भी हो सकता है कि एक लंबे समय आप यहाँ रहे, आपने जो काम किया है जिसका फायदा दूसरे कैंडिडेट को मिल रहा है। होता है कोई एक कैंडिडेट अच्छा काम कर दिया तो उसके लिए आराम हो जाता है, अगर कुछ काम नहीं किया, जो नया कैंडिडेट आता है उस पर एक प्रेशर रहता है अधिक से अधिक काम करने का। तो अभी जीतने के बाद सबसे पहला काम अब क्या लगता है कि तुरंत करना चाहिए? जो अभी तुरंत है, सबसे पहले जो होल्डिंग अभी जो लगाया गया नया कर निर्धारण, उसका समीक्षा। अच्छा, क्योंकि नए दर से होल्डिंग लगा दिया गया है। सड़कों का वर्गीकरण करना है, क्योंकि मान लिया जाए प्रधान पथ पहले ये था, अब ओवर ब्रिज बनने के बाद ये प्रधान पथ नहीं रहा। अच्छा, अब प्रधान पथ का टैक्स इससे लिया जा रहा है यहाँ के लोगों से। अच्छा, तो इसको कन्वर्ट करना है कि भाई ये अन्य सड़क में जाए, क्योंकि लोगों का टैक्स कम लगे। अब तो प्रधान पथ रहा नहीं, प्रधान पथ तो ओवर ब्रिज हो गया। ओवर ब्रिज तो रेली बाजार को इससे एग्जेम्प्ट होना चाहिए प्रधान पथ से, इस रेली बाजार को। तो यही देखिए, जो वार्ड नंबर 25 तो ये आपके जैसे जो लोग सोचते हैं वो लड़ते हैं, आप आइएगा तो लड़िएगा। जनता को जो एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा उसको आप कम करवाइए। कई वार्ड पार्षद होते हैं अपना बैठे हुए, निकल गया समय, चला गया। हम इसमें रहे हुए हैं, पहले यहाँ 2.5% टैक्स लगता था, आज 9% लग रहा है। और रोड जो हमारा ये प्रधान पथ में पहले चिन्हित था, ओवर ब्रिज बनने से ये प्रधान पथ का कनेक्टिविटी यहाँ से खत्म हो चुका है। ये प्रधान पथ अब नहीं रहा है, इसको अन्य पथ में जाना चाहिए और जनता को इस पर रिलीफ मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ का नाली का क्या स्थिति है? नाली का कुछ ड्रेनेज सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आपके समय भी था, जब आप थे उस समय लगता है कि आप भी इस पर ढंग से ध्यान नहीं दिए? उस समय प्रॉब्लम कोई इस तरह नहीं था। रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन होने लगा उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, और जगह प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसी रोड में प्रॉब्लम है जहाँ हम लोग खड़े हुए। ये वार्ड नंबर 25 है? जी। चलिए, वार्ड नंबर 25 के जनता। सर, आप 25 नंबर में हैं? जी, 25 नंबर में है। थोड़ा सा आगे आइए।
क्या स्थिति है अभी 25 नंबर वार्ड का? 25 नंबर का स्थिति नगर पंचायत में सबसे बढ़िया है। इस वार्ड का स्थिति नगर परिषद में सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है। तो ये बढ़िया बनाने में किन लोग का योगदान है? ये सेठ चौबे जी का योगदान है। अभी तत्काल जो वार्ड पार्षद थे, क्या कैसा काम किए, कितना सेटिस्फाइड है उनसे? अब उनके बारे में तो भी जो उनका काम करना था वो किए, अपना काम किए हैं, अब जो भी करना था वो किए ही ना। मतलब उनके काम से आप संतुष्ट हैं? मतलब हम क्या संतुष्ट रहेंगे? आप 25 नंबर में नहीं हैं? हम 25 नंबर में हैं। तो आप बताइएगा ना भाई, रोड कैसा है, नाला कैसा है, बिजली का स्थिति क्या है, ये जो एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ के लोगों को देना पड़ रहा है वो सही है गलत है? अब उसके लिए तो इतना हमको जानकारी नहीं है। प्रणाम भैया। ठीक है, आप यहाँ के क्या है और टैक्स नहीं है, मतलब टैक्स कोई के अंदर मैं नहीं जानता हूँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको? हमको तो बहुत सारा दिक्कत है। वही तो पूछ रहे हैं, आप जो हमको तो दिक्कत बहुत सारा बताइएगा। दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत है हमारा राशन कार्ड नहीं बना आज तक। बताइए। तो अगर ये जीतते हैं तो कम से कम ये आश्वासन दे सकते हैं ना कि आप ही ने आपके जैसे और लोगों का राशन कार्ड बनवाएंगे। राशन देना क्या है, बनाएंगे बनवाएंगे, हमारा ये भरोसा है, पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। ये एक अच्छी बात है। अगर जनता को अपना जो नेता है जो उनके लिए काम कर, उन पर अगर भरोसा है, विश्वास है, तो अच्छी बात है। भैया थोड़ा सा आगे आइएगा। आइए 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 महाराज जी, आपका परिचय? मेरा नाम रंजन श्रीवास्तव हुआ। रंजन श्रीवास्तव, मतलब एक टनाका आदमी मिला हमको। और 25 में है? बिल्कुल है। क्या है अभी जो कैंडिडेट दिख रहे हैं सड़कों पर इतनी रात में घूम कैंडिडेट रहे हैं? हमारे बहुत पुराने हैं, भूतपूर्व हैं, ये पार्षद रहे हैं और ये आने वाले दिन में हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। ये बहुत कुछ कर सकते हैं इस रामनगर क्षेत्र के लिए, ये नहीं कि सिर्फ हमारे वार्ड के लिए, ये बहुत चीज दे सकते हैं हमारे लिए। ये कह रहे हैं कि इनका राशन कार्ड नहीं बना, ये गलती क्यों हुआ? कुछ तो मान लिया परिस्थिति की वजह से भी हो जाता है, कुछ सरकारी कमी के चलते भी होता है, लेकिन उसको निदान निकालना होगा, उस पर ध्यान देकर करना होगा काम को। आप महान है कहीं न, मतलब जो इनका जो रहा इतने दिन उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। चलिए अच्छी बात है, मतलब बाकी दूसरा कोई कैंडिडेट रहा तभी तो गर्दा उड़ा दिया रहता, सबको पता है। बाबू आओ ना, युवा हो तुम लोग। क्या नाम है? आशीष सिंह। क्या नाम है? आशीष सिंह। आशीष भाई, पढ़ाई लिखाई करते हो? जी बिल्कुल, जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हो? किस चीज का जॉब है? टाटा स्टील। टाटा से, बहुत अच्छा, बधाई हो। तो ये जो गुटखा उटका खाना है जॉब के बाद शुरू किए कि पहले से खाते थे? जॉब के बाद। जब तक ये तो जॉब लगना अच्छा बात नहीं है। शादी ब्याह हुआ? बिल्कुल हो गया, बच्चा भी है। हाँ तरीके से, कम से कम बच्चा उच्चा पर ध्यान दो, बाल बच्चा पर ध्यान दो। ये सब नशा, ये सब नहीं समझाते अपने युवा को? समझाते हैं, एकदम समझा, इस पर अमल कर। ये तो नॉर्मल है साहब। ये नॉर्मल है? अरे यही नॉर्मल धीरे धीरे अब नॉर्मल हो जाता है। नहीं तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये अपने ऊपर डिपेंड। कैसा है मोहल्ला का हालचाल, कैसा है? बिल्कुल, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग। क्या लगता है कि इस बार ये निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं, निकलेंगे, निकल चुके हैं ये। अच्छा निकल चुके? हाँ, क्या कोई नहीं है टक्कर में। सेठ चौबे जिंदाबाद। अच्छा, इनका चुनाव चिन्ह क्या है? ढोलक साहब जिंदाबाद। चलिए, क्या है इनका चुनाव चिन्ह? ढोलक साहब चलिए कुछ कहिएगा। बजा के फाड़ देंगे ढोलक। ढोलक फाड़ देंगे। चलिए धन्यवाद, देसी पत्रकार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, तो ये ढोलक छाप इनका चुनाव चिन्ह है और इनके जो प्रत्याशी हैं, जो इनके साथ लोग हैं, कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि इस बार जीतेंगे। और इन्होंने जब पहले थे, इन्होंने अच्छा काम किया और ये पुल का जो समस्या है, जो एक्स्ट्रा टैक्स है, इस पर भी ये काम करेंगे, जो समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह के और भी किसी वार्ड में जाएंगे, ऐसे कार्यकर्ताओं से, ऐसे कैंडिडेट से मिलेंगे। तब तक देखते रहे देसी पत्रकार मनीष मेवाल। और हाँ, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।